मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाऊंगा। हम आपके साथ हैं। नहीं रहेगी, मैं सेवा करता रहूंगा जी, भले मैं चुनाव लड़ू ना लड़ू। आंसुओं की बौछार पार 2023 की बिसात, कहीं खुशी कहीं गम, टिकट नहीं मिलने पर छलक रहा दर्द। जी हां, बीजेपी ने राजस्थान में 41 नामों की सूची क्या जारी की। कहीं पर जश्न तो कहीं पर आंसू के जरिए जख्मों की बारिश देखने को मिली। चलिए एक एक कर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए कोटपुतली की तस्वीरें, जहां पर टिकट नहीं मिलने के कारण भाजपा नेता मुकेश गोयल के आंसुओं की गंगा बहने लगी और फूट फूट कर रोने लगे। नहीं रहेगी, मैं सेवा करता रहूंगा जी, भले मैं चुनाव लड़ू ना लड़ू। लूटने में लगे हुए, कोई भाई मर जाता है, 1 साल तक धरने पे लोग बैठे रहते हैं, तब भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जाकर के वहाँ से पूछने नहीं जाता है। यहाँ कोई चाहे 250 दिन बैठ जाओ, 300 दिन बैठ जाओ, किसी की मौत हो जाए तो भी कोई पूछने नहीं जाता है। बस एक ही काम करना है, कैसे भी कोटपुतली को बचा लीजिए आप सब। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे मुकेश गोयल को टिकट न मिलने के कारण कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें टिकट के प्रबल दावेदार यानी कि मुकेश गोयल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक हुए और उन्होंने कहा कि पार्टी को मैंने मेरी मां की तरह माना, लेकिन सही प्रत्याशी चयन न होने के कारण आज मैं अंदर से टूट चुका हूँ। कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी 2 बार जमानत नहीं बची और 2 बार से लगातार पार्टी का विरोधी रहा है। यहाँ तक कि तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 2003 से ही जब कांग्रेस का चुनाव इन्होंने लगातार राजेश पायलट और सचिन पायलट के परिवार का वोट भी उसके परिवार में लिखा हुआ है। कहाँ तक विश्वास बीजेपी के पक्ष में उस व्यक्ति पे किया जाए जो बीजेपी का ही नहीं है, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता उसके साथ लग जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा, सदा रहूंगा, लेकिन इस निर्णय के मैं विरोध में हूँ, इस निर्णय के खिलाफ रहेंगे। कोटपुतली के लोग जो मिलकर तय करेंगे, आज एक कमेटी बनाई है, वह कमेटी गांव-गांव समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से मिलेगी और गांव-गांव एक कोटपुतली सम्मान यात्रा ये लोग निकालेंगे। हर उस सम्मान यात्रा के परिणाम के बाद जो भी कोटपुतली का ऐसा कार्यकर्ता जो मजबूत होगा, भले ही मुकेश गोयल हो या कोई भी हो, हमारी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे थे, किसी को भी वह कमेटी लड़ाए, जी जान से लड़ेंगे और कोटपुतली को राजेंद्र यादव के पंजे से मुक्त कराने का काम करेंगे। या तो भाजपा का निर्णय बदल जाता है, संभावित हमने अनुरोध किया है, उनसे बार-बार आग्रह किया है, निर्णय नहीं बदलता है तो कोटपुतली की जनता निर्णय जरूर बदलेगी। देखिए अभी कार्यकर्ता हम सब लोग ऊपर जाएंगे, मैंने कभी नहीं कहा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, पार्टी में हम पार्टी को हमने खून से सींचा है, पार्टी के साथ रहेंगे। अगर चुनाव भी लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। जनता कहेगी तो लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव भी लड़ूंगा, एक मैंने विश्वास दिलाया है। पहली सूची जैसे ही जारी हुई तो उसमें जातिगत समीकरणों को साधने की तस्वीरें देखने को मिली। कोटपुतली से राजेंद्र यादव कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री है और उनके सामने बीजेपी ने गुर्जर उम्मीदवार हंसराज पटेल को मैदान में उतारा है। ऐसे में कोटपुतली में यादव और गुर्जर के बीच जंग देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कोटपुतली से मुकेश गोयल निर्दलीय उतरकर मैदान में ताल ठोकेंगे। अब आपको अजमेर ले चलते हैं, जहां पर जैसे ही अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा से मैदान में उतारा है, बीजेपी नेता विकास चौधरी भी फूट फूट कर रोने लगे। और आपको तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूँ। मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाऊंगा। हम आपके साथ हैं। मैं नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया कि आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं
कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में आज उस नौजवान जिन्होंने हत्या किया जो नौजवान पढ़कर अपने गाँव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गाँव किसान के बेटे को नहीं है? क्या पैसे वालों को ये अधिकार दिया है? क्या साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी ने कहा कि पिछला चुनाव हारने के बाद बीते 5 साल मैं जनता के बीच रहकर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मगर मुझे टिकट नहीं देकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म किया है। अब कहा जा रहा है कि पार्टी से नाराज विकास चौधरी किशनगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है। कोटपुतली से विक्रांत शर्मा की रिपोर्ट।